आप कहते हैं कि पैसा पेट भरने को कमाना चाहिए, तो ये बताओ, चिड़िया पैसा कमाती है? पशु पक्षी पैसा कमाता है? कोई भी जीव जंतु पैसा नहीं कमाता, पर पेट तो सबका भर रहा है कि नहीं? अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलूका कह गए सबके दाता। सबका बताओ, चिड़िया भूखी है? क्या चिड़िया भूखी है? उत्तर दो। क्या पशु पक्षी भूखे हैं? सबका पेट भर रहा है। पैसे क्यों कमाते हैं लोग? बताओ। देखो, पैसा क्यों कमाते हैं? रोटी, कपड़ा और मकान, ये हम सबकी जरूरतें हैं। हमारे पास क्या होना चाहिए? भरपेट रोटी होनी चाहिए, पहनने को कपड़े होने चाहिए, रहने को मकान होना चाहिए, और बच्चों को पढ़ने पढ़ाने के लिए शिक्षा की व्यवस्था होना चाहिए। ये हम सबकी जरूरत है। हमारी जरूरत क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। ये हमारी क्या है? जोर से, जोर से, ये हमारी जरूरत है। अच्छा, एक होती है जरूरत और एक होती है इच्छा। आप लोग कमा रहे हैं तो रोटी, कपड़ा, मकान के लिए नहीं कमा रहे हैं। चलो, जिनके पास रोटी, कपड़ा, मकान नहीं है, वो तो रोटी, कपड़ा, मकान के लिए कमा रहे हैं, उनका कमाना सही है। पर जिनके पास रोटी भरपूर हो चुकी, कपड़ा अच्छे पहन रहा है, रहने को मकान है, खाने को रोटी है, समाज में इज्जत है, नाम है, फिर भी सवाल है कि आप पैसा क्यों कमा रहे हैं? तो आप कहेंगे बच्चों के लिए कमा रहे हैं। तो मेरा सवाल है कि बच्चों के लिए पैसा ना कमाइए, बच्चों को योग्य बनाइए, टैलेंट दीजिए। काबिलियत होगी तो बच्चे खुद कमा लेंगे। तुम कमा के क्यों दे रहे हो बच्चों को? हमारे यहाँ एक कहावत है, अपने क्षेत्र की कहावत है कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। जब बेटा लायक है तो कमाने की जरूरत नहीं, कमा के खा लेगा। लायक है ना भाई आपका बेटा। और नालायक है तो भी कमाने की जरूरत नहीं, नालायक है, जितना कमाओगे सब बर्बाद कर देगा। तो बेटों को टैलेंट दो, काबिलियत दो, योग्य बनाओ, उन्हें गुण सिखाओ, हाथों में हुनर हो, वो किसानी करना जाने, वो खेती करना जाने, वो गाड़ी का इंजन सुधारना जाने, वो मैकेनिक हो किसी चीज के, वो सब चीजों को ठीक करना जाने। आज की आधुनिकता में बच्चों के हाथ में गुण होना चाहिए। आप लोग क्या करते हैं? कमा रहे हैं, कमा रहे। किसके लिए कमा रहे? बच्चों के लिए कमा रहे। क्यों? तुम्हारे बच्चे अपाहिज हैं क्या? कमा के खा भी नहीं सकते जो तुम बुढ़ापे तक उनके लिए कमा रहे हो? सवाल अभी भी खड़ा है कि आप लोग पैसा क्यों कमाते हैं? क्यों कमाते हो? बेटों के लिए। बेटों के लिए कमाना ये आपकी समझदारी नहीं है, मूर्खता है। बेटों को काबिलियत देना है बस। फिर सवाल जस का तस खड़ा कि पैसा क्यों कमाते हैं? सुनो, हमारे देश में पंडित मदन मोहन मालवीय जी हुए हैं। क्या नाम है? पंडित मदन मोहन मालवीय जी। उन्होंने एक यूनिवर्सिटी बनवाई जिसे बीएचयू कहते हैं, विश्व हिंदू यूनिवर्सिटी। काशी, काशी में है, हाँ या ना? काशी में बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। पूरे भारत की लगभग सबसे बड़ी यूनिवर्सिटियों में वो एक है। पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने बनवाई। पैसा कमाया उन्होंने। कैसे कमाया? समाज से भीख मांगी, भिक्षा मांग मांग करके पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने एक सपना संजोया कि मैं एक यूनिवर्सिटी बनवाऊंगा। उस दौरान जब भारत में कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं हुआ करती थी, ना के बराबर होती थी तो कहीं कलकत्ता में थी, कहीं अन्य जगह। इस क्षेत्र में अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं हुआ करती थी। तब उन्होंने भीख मांग मांग कर एक राजा के पास भिक्षा मांगने गए तो राजा ने अपना जूता उतारा और पंडित मदन मोहन मालवीय जी की तरफ जूता मारा
उनको जूता मारा कि तुम आ गए भीख मांगने, तुम्हारा और कोई काम नहीं है भीख मांगने की सिवा, तो जूता मार दिया। तो पंडित श्री मदन मोहन मालवीय जी ने वो जूता लिया और बाजार में जाके नीलाम कर दिया, भैया ये राजा का जूता है। जो नीलाम किया तो राजा को जब बात पता चली कि पंडित देखो, पंडित मदन मोहन मालवीय जी ऐसे थे कि कोई अपमान कर रहा है तो वो उस अपमान को ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो केवल अपने लक्ष्य को देख रहे हैं कि मुझे यूनिवर्सिटी बनवाना है, मुझे बच्चों को पढ़ाना लिखाना है, योग्य बनाना है। इसके लिए समाज जूता भी मारेगा तो वो जूता भी खाने को तैयार है। किसके लिए? सेवा के लिए, समाज के लिए। अब वो मदन मोहन मालवीय जी तो नहीं है, लेकिन उस काशी में जो विश्व हिंदू यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी से पढ़ करके लाखों बच्चों ने अपना जीवन संवारा, लाखों बच्चों ने इस देश की सेवा की। वो नहीं है, पर उनके द्वारा बनवाई गई वो शिक्षा की प्रणाली आज भी जिंदा है। साहब कुछ काम ऐसे करने चाहिए कि हमारे मरने के बाद भी वो काम जिंदा रहे, वो अच्छे कार्य जीवित रहे। हम पैसा कमाएं, किसके लिए कमाएं? बच्चों के लिए। बच्चे तो कमा लेंगे ना अपना, हम कमाएं समाज के लिए। देखो पैसा तो हम भी कमाते हैं, ये दास अनिरुद्ध है ना, हम भी पैसा कमाते हैं, पर हम पैसा कमाते किसके लिए हैं? हम पैसा कमाते हैं उन बेसहारा वृद्ध माओं के लिए, जिन माओं के अपने बेटों ने घर से निकाल दिया। जब बेटा अपनी माँ को घर से निकालता है तो वो माँ रोती बिलखती आंसू बहाती गौरी गोपाल आश्रम आती है, और वो माँ मेरे से कहती है कि बेटा मेरे बेटे ने तो निकाल दिया, क्या तू मुझे यहाँ रखेगा? तब मैं उस माँ को गले लगाकर उस माँ को वहाँ रखता हूँ। उस माँ की दवाई, उस माँ को कपड़े, उस माँ को रहने की व्यवस्था और सारी सेवाएं जो एक बेटा अपनी माँ की करता है, ये दास अनिरुद्ध करता है। मैं भी कमाता हूँ, किसके लिए? उन माताओं के लिए, उन माओं के लिए रोटी मिले। क्योंकि आपके घर में 5 लोग होते हैं, आप लोग सारी जिंदगी किसके लिए कमाते हैं? 5 लोगों के लिए। आप लोगों के घर में ज्यादा से ज्यादा 10 लोग होंगे, सारी जिंदगी आप कितने लोगों के लिए कमाते हैं? 5-10 लोगों के लिए। पर हमारे पास तो 290 बेसहारा वृद्ध माताएं हैं और 150 बच्चे गौरी गोपाल गुरुकुल में पढ़ रहे हैं, और निःशुल्क बच्चों का रहना खाना पढ़ना लिखना सब निःशुल्क। वो बच्चे पढ़ें, इसके लिए हम कमाते हैं। और गौरी गोपाल गौशाला में 400 गाय 125 नंदी रहते हैं, वो गाय को चारा भूसा मिले, इसके लिए हम कमाते हैं। गौरी गोपाल आश्रम में अन्न क्षेत्र चलता है, कोई भी संत आओ सबको भरपेट भोजन, कोई भी भक्त आओ सबको भरपेट भोजन। गौरी गोपाल में 1 लाख रोटियां रोज बनती हैं सब भक्तों के लिए। धाम है ना वृंदावन, लाखों लोग रोज आते हैं, लगभग 25 से 30 हजार लोगों को पेट भर भोजन मिलता है नित्य। और सुनो, हम कमाते किसके लिए हैं? इसलिए कमाते हैं कि रियोंझा गांव में एक छोटा सा स्कूल हम बना सकें, जहां 3-4 हजार बच्चे पढ़ें और क्षेत्र के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त हो। अब मेरा मन है कि यहाँ एक स्कूल कक्षा 1 से 12वीं तक हो और वहां बच्चे, यहाँ बच्चे पढ़ें, निःशुल्क पढ़ें, अच्छी से अच्छी शिक्षा उन्हें निःशुल्क मिले। तो अब बताओ, कमाना सार्थक है या नहीं? उत्तर दो। आप लोगों से मेरी बस इतनी सी प्रार्थना है कि आप पैसा कमाओ, पर कमाने के साथ साथ पहले अपने आप से सवाल करो कि हम ये जो कमा रहे हैं किसके लिए कमा रहे हैं? बांध कर तो हमें लेकर नहीं जाना। क्यों बांध कर ले जाओगे? बांध कर कौन ले गया? याद रख सिकंदर के हौसले तो वाली थे, जब गया जमी से तो दोनों हाथ खाली थे। भगवान आपको, हम सबको भगवान ने ये जो जीवन दिया है इसलिए कि हम किसी के काम आए। पैसे खूब कमाना चाहिए, पर किसके लिए? सेवा के लिए, परोपकार के लिए। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। लोगों की पीड़ा दूर करना
यही मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य है, सबसे बड़ा धर्म है। मैं काम आऊं आपके, यही तो मेरे मनुष्य होने की सार्थकता है ना। मैं आपके काम नहीं आया तो मेरे मनुष्य बनने का अर्थ क्या निकला? मैं तो किसी के काम आया ही नहीं। यदि मैं किसी के काम आऊं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। यूं भरने को तो पक्षी भी अपना पेट भरते हैं, सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। इंसान दिखने वाला ना हो कि केवल इंसान जैसा दिख रहा है। इंसान कैसा हो? जिसके भीतर इंसानियत भरी हो। सबसे बड़ा धन क्या है? सब लोग बताओ क्या? हाँ, गौधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। इस धरती का सबसे बड़ा धन है संतोष। जितना दिया है विधाता ने बहुत है, ये मानना चाहिए। अच्छा ये बताओ, भगवान ने जितना दिया है वो कम है कि ज्यादा है? उत्तर दो जोर से। क्या है वो? हे प्रभु, आपने हमें जो दिया है वो बहुत दिया है।